हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम एक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक गुरुत्वाकर्षण। क्या है गुरुत्वाकर्षण, समझते हैं। प्यारे बच्चों, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। मेरे और मार्कर के बीच एक आकर्षण बल है, कैमरे और मार्कर के बीच एक आकर्षण बल है, पर ये बल इतने प्रबल नहीं है कि ये एक दूसरे से वस्तु आपस में चिपक जाएं। इसका श्रेय जो जाता है प्यारे बच्चों, वो जाता है सर आइजैक न्यूटन को। आपने कहानी पढ़ी होगी कि वो एक दिन बगीचे में बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे पेड़ से सेब गिरा और उन्होंने ये नियम लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे 200-300 साल की मेहनत है। और जो भारत के ऋषि मुनि थे, जैसे ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, उन्होंने भी बताया था कि सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह एक बल के कारण चिपका हुआ है। तो वो बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। तो प्यारे बच्चों, किस तरीके से काम करता है गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं के बीच, समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? दो मास ले रहा हूँ। एक मास मैंने लिया m1 और एक लिया मैंने मास m2। ये वस्तु 1 है और ये वस्तु 2 है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो दूरी ली जाती है वो उनसे के सेंटर से मापी जाती है। इनके बीच की दूरी मैंने मान ली स्मॉल r। जो इनके मध्य बल कार्य करता है वो काम करता है इनके सेंटर के अलाउंग। इसको इस तरीके से आकर्षित करेगा, पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के कारण बल ये, और ये भी अट्रैक्ट करेगी इतनी बल से F21। यानी प्यारे बच्चों, ये जो है F12 बराबर F21। दिशा में क्या है? विपरीत। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो क्या लगा देते हैं? माइनस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो लगने वाला बल होता है वो होता है इनके सेंटर के अलाउंग। और आप देख सकते हैं सेंटर से लग रहा है ये बल, तो ये क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है मतलब केंद्रीय बल है। तो बात करते हैं इसके नियम की, लिखते हैं थ्योरी इसकी। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, समझते हैं डेफिनेशन से। यानी जो लगने वाला बल होता है दोनों वस्तुओं के, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, उनके जो मासेज होते हैं प्यारे बच्चों, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी मैं कह सकता हूँ जो F है आपका, वो दोनों द्रव्यमानों के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल, और बीच की दूरी जो उनके मध्य की डिस्टेंस है स्मॉल r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समझ सकते हैं आप। इसको मैं मान लूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लूँ इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इनको एक साथ बिठाऊँ मैं, तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²। ये सामने और ये बटे में, ठीक है। चलो ऐसे दिखा देते हैं इसको, अगर बात समझ में नहीं आई तो ये, ठीक है। अगर जब आप इसको प्रोपोर्शनल को यहाँ से जब छोड़ते हैं, निकालते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक कांस्टेंट निकल के आता है g, और m1 m2 बटे r²। ये एक कांस्टेंट है, जहाँ प्यारे बच्चों g क्या है? जहाँ g बराबर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, मैं देख लेता हूँ फ्रेम तो ना कटा कभी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। प्यारे बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, तो इसका न्यूटन, ये जाएगा r इधर, तो न्यूटन, ये इधर आया मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम इसका, ये आएंगे नीचे, तो प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, जी का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद कर लो इसे, ये याद करना अनिवार्य है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसकी विमा की बात कर लें हम,
विमा। तो आप समझें, न्यूटन mL/2 किलोग्राम स्क्वायर 2 आएगा तो -1 और L स्क्वायर तो L⁻³ हो जाएगा और T⁻⁻2। तो इसकी ये क्या रही विमा। इसका अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं बच्चों, तो नोट करके आप इनको नोट करें। प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये सदैव आकर्षण बल है। सदैव कैसा है? आकर्षण। तो यह आकर्षण बल है, यह एक आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल। पॉइंट नंबर 2, प्यारे बच्चों, अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच एयर में निकालूं, वाटर में निकालूं, कांच में निकालूं, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान सदैव एक जैसा आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा। और वैसे भी जी क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये क्या बेटा? आकर्षण बल है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 3, यह कैसा एक अभिकेंद्रीय बल है, यानी जितने भी पिंड पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो इनके लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है जो चक्कर लगाने के लिए, वो कौन प्रदान करता है? गुरुत्वाकर्षण। यानी मैं कह सकता हूँ Fg4 ग्रेविटेशनल, Fc4 सेंट्रीपिटल। यानी जितने भी पिंड पृथ्वी के या सूर्य के क्या लगाते हैं? चक्कर, तो उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वही किसका काम करता है? वो काम करता है अभिकेंद्रीय बल का। पॉइंट नंबर अगले की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यह भारी पिंडों पर लगता है, हैवी बॉडीज पर, भारी पिंडों पर लगता है। यह कैसा बल है? भारी पिंडों पर। कैसे जरा समझते हैं प्यारे बच्चों। जो ये F बराबर G, यानी G की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 6.6 गुणा 10⁻⁻11। यहाँ M1 M2 अपॉन R²। अगर आप देखोगे कोई वस्तु ले लो 100 किलो की, मेरा जैसे मान के चलते हैं 60 किलो की, तो इसकी जीरो पावर फिर भी कितनी रहेगी? माइनस में रहेगी। यानी माइनस का मतलब है बल बहुत छोटा। बल बहुत छोटे का मतलब है तो ये हल्की फुल्की वस्तुओं के लिए काम नहीं करता। यानी बड़े बड़े पिंड जैसे कि सन है, आपका अर्थ है 10⁻24, तो 11 जाएगा तो फिर प्लस में पॉजिटिव रहेगा, तो आकर्षण बल क्या आएगा? पॉजिटिव में, यानी बहुत बड़ा। तो ये हैवी बॉडीज के लिए क्या है? काम करता है। और बात करते हैं प्यारे बच्चों, यार केंद्रीय बल तो है ही, इतना पता चलेगी, आकर्षण बल है। और बात करते हैं इसकी भारी पिंड है ही, भारी पिंडों पर। और प्यारे बच्चों, ये बिंदु द्रव्यमानों के लिए लागू है, पॉइंट मासेज के लिए, बिंदु द्रव्यमानों के लिए। ये प्यारे बच्चों बिंदु द्रव्यमानों के लिए लागू है। बिंदु द्रव्यमान मतलब समझते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ अर्थ और सन की, तो अर्थ से सन को देखने पर कैसा दिखाई देता है? सन पॉइंट मासेज के रूप में। यानी इनके बीच की दूरी क्या है? बहुत दूर से देखने पर क्या लगते हैं? ये पॉइंट मासेज। कहने का मतलब ये है, अगर तो भारी वस्तुएं हैवी बॉडीज़ हैं तो वो पास ना रखी हों, यानी क्या हो? दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो पॉइंट मासेज के लिए क्या है? ये लागू है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।